बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मौलाना फजल रहमान मरीम नवाज़ की दावत पे गए रायविंड एशाइये के ऊपर, और जिसका मकसद ये था कि APC का जो एलामिया है उसके हवाले से डिस्कशन की जाए। मज़ीद तफ़सीलात से पहले सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और उसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू हुई तो देखते एक दफ़ा तो मुझे जो है ना, जिसे कहते हैं ना, आग लग जाना कि जब भी मैं मरीम नवाज़ के पीछे शाहिद खकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और दूसरे लीडरों को खड़े हुए देखता हूँ, और इसी तरह बिलावल के पीछे एतजाज़ एहसन और जो बड़े बड़े उनके लीडर हैं उनको मैं खड़े हुए देखता हूँ, तो मेरे अंदर खून जल जाता है कि यार हम क्या ग़ुलामों की कौम है। हम कौन लोग हैं कि पहले जनाब उनके नाना थे, उसके बाद उनकी वालदा थी, उसके बाद वो हैं, उसके बाद यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ के बाद उनकी बेटी। यानी कि यहाँ पे आप जितना मर्जी आपका एक्सपीरियंस हो, जितना मर्जी आपकी काबिलियत हो, होगा वही जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये एक आमरीत है और एक तरह से एक मौरूसी निज़ाम है। जिस तरीके से बड़े बड़े जो है ना बादशाहों की जो सल्तनतें होती हैं, उसके बाद उनके सजादा नशीन होते हैं, उसके बाद उनके क्राउन प्रिंसेस होते हैं, ये भी सारे वही शहजादे हमें जो है ना पाकिस्तान के अंदर सारे मिल गए हैं जिनकी ग़ुलामी के लिए ये कौम तैयार है। और ये ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं, मुझे लगता है ये हमें समझते हैं कि पागल लोग हैं। ये इनकी जो मेमोरी है उसको हम जिस वक्त चाहें जैसे मर्जी चाहें उसको वाश कर दें, उसके बाद हम अपना झूठ इतना झूठ बोलें कि ये भूल जाएं कि असल हकीकत क्या है और झूठ क्या है। मरीम नवाज़ साहिबा और जनाब मौलाना साहब ने कहा जी कि खारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान इस वक्त तनहा हो चुका है और PDM का जो बुनियादी एजेंडा है वो अवाम को वोट का हक दिलवाना है। सिविल नाफरमानी के बारे में जब पूछा गया मौलाना फजल रहमान से, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो एक ख़ास मकाम पे जाके होती है, लेकिन हम हर तरह के हथकंडों से आज़ाद हो के मैदान में निकले हैं और PDM का जो मकसद है वो इदारों को टारगेट करना नहीं है। कितना बड़ा झूठ है, अब आप अंदाज़ा लगा लें कैसे मुंह यानी कि इंतहाई ढिठाई के साथ कह देते हैं जी नहीं जी हमारा तो इदारों के साथ कोई मसला ही नहीं है, हम तो इदारों को बदनाम ही नहीं करना चाहते। कहते हैं जी गुजरांवाला में जो इंतज़ामिया है उसको तब्दील कर दिया गया है सिर्फ़ और सिर्फ जलसे से खौफजदा होने के बाद। साथ में मरीम ने यह भी कहा कि जी मैं मौलाना साहब भी आएंगे, मैं बिलावल भुट्टो को भी दावत दूंगी और ये एक PDM का जलसा है, ये अवाम का जलसा है और अवाम के दरमियान मुकदमा चला गया है। अब ये हुकूमत भी बहुत जल्द चली जाएगी और नवाज शरीफ लंदन से बैठ के हमें लीड करेंगे, अवाम को लीड करेंगे और लोगों की जो कुव्वत है, कुव्वत ख़रीद है, ये मौलाना फजल रहमान ने कहा वो जवाब दे चुकी है और अवाम इस हुकूमत से बेजार हो चुकी है। ये जो मुकदमा PDM लड़ रही है, ये लड़ रही है महंगाई के ख़िलाफ़, ये लड़ रही है लाकानूनियत के ख़िलाफ़, ये अवाम का मुकदमा लड़ रही है, ये मीडिया का मुकदमा लड़ रही है। और इसके हवाले से बेतहाशा उन्होंने कहा जी बशीर मेमन ने आके क्या क्या बातें की, मैं आपको भी बताता हूँ बशीर मेमन की क्या असलियत है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इदारों को सियासत में घसीटा गया, उन्हें बदनाम किया गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन इदारों को घसीट रहा है, कौन इदारों को बदनाम कर रहा है। और इदारों का जो किरदार है मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा कि वो क्या कर सकते हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने 16 अक्टूबर को PDM का जलसा गुजरांवाला में अनाउंस पहले से हुआ है, वो हो गया। और जनाब मरीम साहिबा कहती हैं कि भारत उस दिन खुश हुआ था जब कश्मीर ट्रे में रख के दे दिया गया। उनको ये नहीं याद कि उनके वालिद साहब जो दो कौमी नज़रिए का हशर करते रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने भारत के साथ पींगे चढ़ाई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हुकूमत को कौन करेगा क्या, उन्होंने कहा जी ये फ़ैसला अब ड्राइंग रूम में नहीं होंगे, ये फ़ैसले अवाम करेंगे और आइन की दीवारें फलांगने का काम रुक जाना चाहिए। फौजी लीडरशिप से हमारा कोई मसला नहीं है, ये हो सकता है कि वहाँ से हमारे साथ कोई मसला हो, ये मौलाना फजल रहमान ने कहा। और बहुत मजबूर लोग हैं। मीडिया को जब एक सवाल किया गया तो मरीम नवाज़ ने कहा जी आप लोग तो बहुत मजबूर लोग हैं, बेबस लोग हैं, आपके चैनल मैं जो जवाब दूंगी वो चलाने की हिम्मत नहीं रखते, जुर्रत नहीं रखते, इसलिए मैं ये
इसका जवाब ही नहीं दूंगी। अब जाहिर सी बात है, आपकी जो मर्जी आपका मुंह आए खोल के आप बोल दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो जाहिर सी बात है अब इदारे तो इस तरीके से इस तरह के अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ मीडिया तो इस तरह की चीज़ें नहीं चला सकता। अब मुझे ये बताएं कि मियाँ नवाज़ शरीफ की पूरी सियासत आप उठा के देख लें, उनका हमेशा ड्राइंग रूम के अंदर डिसाइड हुआ है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को 90 में कैसे वज़ीर आज़म बनाना है, मियाँ नवाज़ शरीफ को 96-97 में कैसे जो है ना वज़ीर आज़म बनाना है, उसके बाद 2013 में कैसे पंक्चर लगाने हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ की सियासत के बारे में अब मुझे तो इतनी शर्म आती है। ये इस तरीके से है कि कोई भी चोर उठ के उचक्का उठ के और वो कौम को दरस दे जो है ना ईमानदारी का, और जब तक आपने सारी ज़िंदगी उस बंदे को एज ए ईमानदार नहीं देखा हो तो आप उसकी बंदे की कैसे बात मान जाएंगे। लेकिन आप फिक्र ना करें, इनको ये आपको पागल समझते हैं, ये आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, ये आपको ऐसे ही यही चीज़ें हैमर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। और अगर इमरान खान डिलीवर करने में नाकाम हो जाता है तो आप बड़े आराम से इनके फ्रेम में आ जाएंगे। पनामा पेपर सब कुछ हमें भूल गया, इश्तिहारी करार दे दिया आज अदालत ने, ये अदालत में पेश नहीं हो रहे, अपने खिलाफ मुकदमात का ये मुकाबला नहीं कर रहे। कतरी ख़त सबको याद है कि कतरी ख़त किस तरीके से इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। कैलिबरी फॉन्ट आपको याद होगा, लंदन में जब ये कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान के अंदर भी जायदाद नहीं है, मैं तो अपने वालदैन के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। फिर वही कहती हैं कि मेरी 1 अरब रुपए की जायदाद है। इनके झूठों के ऊपर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। और मेरी ये सारी बातें रिपीट करने का मकसद भी सिर्फ ये है कि कौम इनसे 3-3 दफ़ा धोखा खा चुकी है, हमें अब दोबारा इनसे किसी सूरत भी धोखा नहीं खाना। चलें जी, मान लेते हैं इमरान खान तालीम में देने में नाकाम हो गए, सेहत का निज़ाम सही करने में नाकाम हो गए, इस्लाहात लाने में नाकाम हो गए, मईशत को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए, तो क्या वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें इमरान खान इन 2 सालों के अंदर नाकाम हो गए हैं, और ये 30 साल लगा के इन्होंने इसमें से एक काम भी ऐसा किया हो जिसके अंदर ये कामयाब हो गए हों, इन्होंने कौम की तकदीर बदल दी हो। सिर्फ एक फील्ड आप उठा के बता दें, चाहे वो मईशत हो, चाहे तालीम हो, चाहे सेहत हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किसी भी चीज़ को आप उठा के देख लें, इन्होंने इदारों को खुद तबाह किया है। इन्होंने सिटिंग जजेस को ख़रीदा है। जस्टिस कयूम का आपको याद होगा किस तरीके से शहबाज शरीफ की कॉल पकड़ी गई थी, इस तरह के कई जजेस की कॉल रिकॉर्डिंग में पड़ी हुई है। इन्होंने सिटिंग जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, रफीक तारड़ को इन्होंने उस वक्त ये रिश्वत दी कि जनाब आपको बाद में हम सदर बना देंगे, उनको इस्तेमाल किया सर्विस के दौरान। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को इन्होंने इस्तेमाल किया और बाद में उनको मरने से पहले गवर्नर इन्होंने बनाया, आपको पता होगा, और वो चंद ही नहीं बेचारे वो गवर्नर के तौर पे रह सके। यही लॉलीपॉप इन्होंने इफ्तिखार चौधरी को दिया, और लेकिन इनको पता था कि इफ्तिखार चौधरी बहुत शातिर इंसान है, बहुत तेज़ इंसान है, वो मियाँ साहब की ना कहीं जड़ें काट दे, क्योंकि इससे पहले ये सारी कहानियाँ 58 की 90 की दहाई में उससे ये भुगत चुके थे। जाहिर सी बात है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने 10 जर्नैलों को भुगताया है, 10 चीफ ऑफ जस्टिस को भुगताया है, और हर इदारे से वो डील कर चुका है। उसने खुद अपने हाथ से इन इदारों को तबाह किया है। तो जो इदारों के इस वक्त सरबराह हैं या जो गुजर चुके हैं, जिनसे वो डील कर चुके हैं, उन सब से ये शख्स बहुत शातिर है। और इस वक्त मसला भी ये है कि ये चाहते हैं इदारे पीछे हो जाए। आप मुझे एक बात बताएं, एक इलेक्टेड हुकूमत है, जिस तरह की जमहूरियत आज से 30 साल पहले से चलती आ रही है, इस जमहूरियत में और उन जमहूरियतों में क्या फ़र्क था। आप रोते हैं कि हमारी हुकूमत को 2 साल भी नहीं चलने देते, 3 साल भी नहीं चलने देते। आपके मैंडेट में और आज इमरान खान के मैंडेट में क्या फ़र्क है। चलो मान लेते हैं धांधली ज़्यादा मैंडेट है, तो क्या आपका जो मैंडेट था पहले 3-3 दफ़ा 2-2 दफ़ा आप जो लेके आए, क्या वो बिल्कुल पाक साफ था। आप तो खुद मानते हैं कि पिछले 50 साल से इस मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। तो अब इमरान खान की जब बारी आई है तो अब आपको सारी लाकानूनियत, मईशत, सारा कुछ आपको याद आना शुरू हो गया। इदारे आपने तबाह कर दिए हैं। बात मैं कर रहा था इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की और मियाँ नवाज शरीफ की। मियाँ नवाज शरीफ और नून लीग जो कि एक माफिया है और माफिया वो बन चुका है, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है।
इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता। जितने ये शातिर लोग हैं, जितने ये तेज़ लोग हैं, जिस तरीके से इन्होंने पटवारी से लेके ऊपर DGFIA तक इन्होंने जो है ना मैनेज किए हुए हैं इन्होंने, ये किस तरीके से इमरान खान इनका मुकाबला करेगा? इनका मुकाबला इदारे ही कर सकते हैं। और इदारे क्यों ना करें कि जब आप एक इलेक्टेड हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ये उन इदारों का फ़र्ज़ नहीं है कि वो हुकूमत, जो इलेक्टेड हुकूमत है, जो जमहूरी हुकूमत है, उसका साथ दें? और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या गलत कर रहे हैं? जब कल को आपकी हुकूमत होगी, जब आपके खिलाफ इमरान खान ने धरना दिया था, तो क्या उस वक्त बेशक नीचे आप जनरल ज़हीर पे आप इल्ज़ाम डाल लें ISI के, लेकिन रहील शरीफ आपके साथ खड़े हुए थे। रहील शरीफ ने ना उस वक्त मार्शल लेके आए, बल्कि उन्होंने इमरान खान को समझाने की कोशिश की। इवन कई दफ़ा मैंने देखा है उस धरनों के दरमियान में कहा यह जा रहा होता था कि जी बड़े साहब का मूड बनाया जा रहा है, यानी कि राहील शरीफ साहब का मूड बनाया जा रहा है कि वो कोई ना कोई एक्शन लें, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। आज आप कह रहे हैं कि जनाब आप जाके इमरान खान की हुकूमत का तख्ता पलट दें। इस तरह नहीं होगा, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। और आज अगर इमरान खान की हुकूमत को, मैं ये बता रहा हूँ कि इमरान खान को दूसरों से ज़्यादा अपनों से इस वक्त ख़तरा है जो उसके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि ये अपोजिशन इमरान खान की ताकत है। इस अपोजिशन ने पहले इमरान खान से लड़ना है, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने नून लीग से लड़ना है, नून लीग ने किसी और से लड़ना है, ANP ने मौलाना से लड़ना है, और इन सब ने लड़ना है। ये सेकुलर, एक जमात सेकुलर है, एक दीनी जमात है, एक का और मौक़िफ़ है, एक का और एंगल है। वहाँ पे KPK के अंदर ANP और जमीयत उलमा इस्लाम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं। पीपल्स पार्टी और मौलाना जनाब सिंध में पहले और दूसरे नंबर की पार्टी हैं और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं। पंजाब के अंदर अलग एक मामला है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि ये आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, इमरान खान को कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से घर भेज दे जाए, और उसके बाद फिर वही पुतली तमाशा शुरू हो जाएगा जो इस कौम 30 साल से देख रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान की हेल्प करे इस हवाले से, और ये किसी भी तरीके से पहले इनको अपने मुकदमात को डील करना चाहिए। और नैब के आगे मेरे ये हाथ जुड़े हुए हैं, और जो नैब को कंट्रोल कर रहा है उनके आगे भी हाथ जुड़े हुए हैं कि खुदा के वास्ते ट्रायल करना है, तेज़ करना है, ऐसा करना है, जो भी करना है, इन मुकदमात को क्लोज किया जाए। अगर ये करप्ट हैं तो इनको करप्ट डिक्लेयर किया जाए, और अगर ये करप्ट नहीं है, ये इल्ज़ामात सही नहीं है, तो इन केसेस को ख़त्म किया जाए, ताकि कौम थोड़ा सा बाहर निकले, कुछ सोच सके, कि हमें उनको पता चले कि क्या गलत है और क्या सही है। इनका फैसला, जब तक इनको करप्ट या इनको सज़ाएं नहीं होंगी, ये सारी ज़िंदगी कहते रहेंगे कि देखो हमें कैसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। और दूसरा, इमरान खान से भी थोड़ी सी दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप भी थोड़ा सा परफॉर्म करने की कोशिश करें, अवाम को रिलीफ दें, महंगाई से जान छुड़वाएं। तालीम और सेहत, इन दो शोबों में फौरी तौर पर चलें। आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आप लाहौर में 2 स्कूल बना के कोई ऐसे मॉडल स्कूल बना दें कि कल को हम देख के बताएं कि यार एक एग्जाम्पल सेट कर दिया इमरान खान ने। इसके बाद इस मॉडल को, इस सैंपल को फॉलो करके पूरे मुल्क में एक सतह पे, ज़िले सतह पे, तहसील की सतह पे आप आने वाले वक्तों में उनको कर सकते हैं। लेकिन कुछ करके तो दिखाएं, हमें कुछ नज़र तो आए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, कारा साहब का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।